हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँच जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। कर्क राशि, इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, लेट्स गो देख लेते हैं पर्सन की एनर्जी। 222 लिखकर रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। किंग ऑफ कॉइंस, मुझे यहाँ पर कर्क राशि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बदल गए हो, बहुत बदल गए हो। मतलब आपने अपने आप को बहुत चेंज किया है। आप ना इमोशनल अब इतने नहीं रहते हो, अब बहुत हद तक आप प्रैक्टिकल सोचने लगे हो। बहुत हद तक आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपनी लाइफ में कुछ बनने में आपका ध्यान है, ये चीज़ें उन्हें लगती हैं। और उन्हें लगता है कि आप उनसे ज़्यादा मेच्योर हो गए हो, उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, उनसे ज़्यादा आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, ये उन्हें लगता है। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन जो है विद द किंग ऑफ कॉइंस बहुत हद तक ना आपको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। रिस्पॉन्सिबल किस वे में कि उन्हें ये लगता है कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं, फैमिली की हो गई, अपने काम करियर की हो गई, अपने एजुकेशन को लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबल उन्होंने आपको देखा है। उन्होंने आपको वो उस सिनेरियो में देखा है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो और कितना कुछ लोगों के लिए करते हो और कितना ज़्यादा आपने लाइफ में स्ट्रगल देखा है, और उसके बाद आप जाकर आज कहीं कुछ बने हो या कुछ आपकी लाइफ में आप अचीव कर रहे हो, तो उनको लगता है कि आप बहुत भरोसे के लायक हो, मतलब कि जिस पे बहुत ट्रस्ट किया जा सकता है। तो यस, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आप पर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको व्हील ऑफ फॉर्चून को देखती हूँ ना इस कार्ड के साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आगे जाकर आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। कि अभी तो शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए जॉब नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है करियर सेट कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एजुकेशन में है अभी, तो फ्यूचर पार्टनर आपको देखते हैं। उनको लगता है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं, मैरिज कमिटमेंट के बारे में आपके लिए सोचते ज़रूर हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो लोग किसी इंसान से ऑलरेडी कमिटेड हैं या किसी इंसान से ऑलरेडी थर्ड पर्सन सिनेरियो यहाँ पर है, तो इस पर्सन को लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका काम, करियर, ये सब कुछ जो है बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से वो पूरे तरीके से आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बट वो उन्हें ये ज़रूर है कि आगे जाकर जब चीज़ें थोड़ी सी हील हो जाएंगी, थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएगा सिचुएशन, तो वो ज़रूर आपकी तरफ वापस आएंगे। ये यहाँ पर आपके पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। द 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये 9 ऑफ सॉर्ड्स इसलिए आया है क्योंकि इस इंसान ने आप ये कह सकते हो कि जैसे इस इंसान ने आपको बहुत पसंद किया है, बहुत आप उनको अपने लिए एक बेटर हाफ नजर आते हो, एक बेटर स्पाउस उनको नजर आते हो, एक परफेक्ट पार्टनर आप नजर आते हो। बट जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो वो आपको अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं उठा पा रहे, तो उस वजह से उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अभी राइट नाउ में उनके पास इतना कुछ केओस है जिसको उन्हें संभालना है, और आपके लिए वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में टाइम जरूर निकालेंगे, ठीक है। बट अगर इन बिटवीन वो सेपरेशन में है तो वो परेशान जरूर हैं। कर्क राशि ये नजर आ रहा है कि उनको आपके बिना परेशानी जरूर है, आपके बिना खुश नहीं है वो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग ये मान के चलो कि जैसे आप सेपरेशन में हो और मैंने कहा कि उस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ट्रस्टवर्दी हो, आप बहुत लॉयल हो, आप कहीं ना कहीं बहुत वाइज हो, बहुत बदल गए हो, बहुत चेंज हो गए हो, तो क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो गए हो, क्योंकि अब आप थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ, अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान देने लगे हो, अपने आप पर ध्यान देने लगे हो, तो वो चीज़ उस इंसान को ज़रूर परेशान कर रही है। कर्क राशि ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि शायद आप ये इक्का दुक्का के लिए किसी के लिए है, पता नहीं किसके लिए है, बट जिसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कर्क राशि, आपने ना मूव ऑन होने की कोशिश कर ली है, आप मूव ऑन होने लग गए हो, आप प्रैक्टिकल हो गए हो, आपने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद को दे दी है कि मुझे खुद को ही संभालना है, मुझे कोई नहीं संभालेगा। आपने हो सकता है पेरेंट्स को यस कर दिए कि मेरे लिए भाई पार्टनर ढूंढना स्टार्ट कर दो, या मैरिज के लिए यस कर दिया है, कमिटमेंट में आप आ गए हो, एंगेजमेंट आपकी हो रही है, या मैरिज के लिए आपने कहीं ना कहीं यस बोल दिया, जो भी मुझे नहीं पता, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ उसको परेशान करती है, ठीक है। मैंने कहा था ना, कंपैटिबिलिटी है, उसको इंसान को लगता है कि आप वो उसके परफेक्ट पार्टनर हैं, आप एक बेहतरीन स्पाउस बन सकते हैं, आप उन्हें पता है उन्हें ये चीज़।
बट यहाँ पर हो सकता है किसी के साथ, जैसे मैंने कहा कि ये ऑलरेडी कमिटेड है, तो वो उन्हें लगता तो है आपके अंदर उस वाली क्वालिटीज है, बट वो आपको पा नहीं सकते हैं। साथ में कार्ड देखो 5 ऑफ कप्स का, कि वो जो डिसीजंस ले चुके हैं, पास्ट में उन्होंने किसी इंसान को पसंद कर लिया, पास्ट में उन्होंने किसी इंसान को यस बोल दिया, पास्ट में वो किसी इंसान के साथ लाइफ में मूव ऑन होने लगे, अब वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आपके साथ रिश्ता उनका अभी नया स्टार्ट हुआ है, या अभी आप रिसेंट में मिले हो, तो उनको लगता है कि यार ये पर्सन पहले क्यों नहीं मिला, पहले मैंने इतनी जल्दबाजी में क्यों रिश्ता जो है किसी और के साथ जोड़ लिया, पहले मैंने क्यों जो है इस इंसान से कभी बात करने की कोशिश नहीं करी, मतलब आपसे पहले क्यों मैंने इस इंसान से दोस्ती नहीं करी, पहले मैंने क्यों इस इंसान को ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करी, पर ये पर्सन तो मेरे लिए मेरा सोलमेट है, और पर मैं इस इंसान से आगे जुड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं और या तो एंगेजमेंट कर ली है, या मैरिज कर रखी है, या कुछ भी ऐसा जो भी आप लोगों के बीच में, क्योंकि मेरे को फर्स्ट कार्ड से दिख रहा है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 2 ऑफ कप्स का आना यह है कि यस वो बहुत प्यार करते हैं, बट ये बात बता दूं कि यहाँ पर पास्ट है कुछ चीजें ऐसी हो चुकी हैं, कुछ ऐसा हो चुका है जिसको वो बदल नहीं पा रहे हैं, जिसमें से वो उभर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इनका डिवोर्स हुआ है, हो सकता है इनकी लाइफ में किसी ने इनको चीट किया है, हो सकता है इनकी लाइफ में ये किसी से बहुत अटैचमेंट में थे, वो इंसान इनकी लाइफ से किसी भी रीजन की वजह से चला गया है, तो वो उस माइंड सेट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगता है कि आपके साथ भी इतनी अटैचमेंट हो जाएगी, या आपके साथ भी इतना प्यार हो जाएगा, तो आप चले तो नहीं जाओगे, आप इस इंसान को भूल तो नहीं जाओगे, आप टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं लोगे इस इंसान को, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स ये जरूर बताता है कि यस पछतावा है, अगर इस इंसान ने अपना प्यार का इजहार नहीं किया, इस इंसान ने अगर आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं लेके जा पाए, और कहीं और इनकी एंगेजमेंट हो गई, या आपकी एंगेजमेंट कहीं और हो गई, या आप इनसे दूर हो गए और आप प्रैक्टिकल हो गए, तो वो चीज़ अब पछतावे में है उनको कि इस इंसान ने अपना सोलमेट खो दिया, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द इंटेंशंस, इस इंसान की इंटेंशंस क्या है कर्क राशि आपके लिए राइट नाउ में, इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की आपके लिए कर्क राशि। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला था ना, मैंने फर्स्ट कार्ड पे बोला था ना थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है। सो यस दे वांट अ प्लेफुल और आप कह सकते हो फिजिकल रिलेशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, वो चाहते हैं क्योंकि उन्हें ये रिश्ता कंटिन्यू रखना है, बट वो प्योर, मतलब उनकी वो इंटेंशन तो प्योर है कि भाई ये ही रिश्ता रख सकता हूँ, रख सकती हूँ, ठीक है, ये चीज़ तो उनको पक्का वो आपको क्लियर बताएंगे, उसमें उसको कुछ वो छुपाएंगे नहीं आपसे। दूसरा यहाँ पर ये इंसान की इंटेंशंस ये है कि आप इनकी लाइफ में इनके अकॉर्डिंग रहो, आप इनकी लाइफ में रहो, आप इनको एक किंग की तरह आप इनको वैल्यू करो, एक मतलब आप कैसे बताऊं, जैसे होता ना कि एक इंसान चाहता कि मेरे अंडर रहे ये इंसान, मैं रूल करूं इस पर, तो वो वाली एनर्जी है भाई यहाँ पर, वो आपको अपना मान चुके हैं और हक से मान चुके हैं, अब ये चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स मोर एनर्जीज, और क्या एनर्जीज है इस इंसान की आपके लिए कर्क राशि। कुछ लोगों के लिए ये स्पेशल थर्ड पर्सन सिनेरियो में बताऊंगी यहाँ पर है, और आपको पता है ये बात, ठीक है। सो वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कंटिन्यू आप उसकी लाइफ में रहो, क्योंकि हमने एस ऑफ पेंटिकल देखा, तो इन्वेस्टेड तो हैं वो आप में, और इन्वेस्टेड रहना चाहते भी हैं, ठीक है। बाउंड्रीज, यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लोगों को ना जल्दी से अपनी लाइफ में ले आते हो, और आप फिर जो है उनको ले आते हो जब लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप इनसिक्योरिटीज में बने रहते हो, तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ी बाउंड्रीज क्रिएट करो, आप किसी को भी ऐसी अपनी लाइफ में आने नहीं दे सकते हो, आप कहीं ना कहीं लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि इस इंसान ने और लोगों को एंटरटेन किया, ठीक है, और ऑप्शंस रखे, और इस इंसान ने बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करी, जिसकी वजह से आपका और इनका रिश्ता टूट गया, ये बहुत ज़्यादा उस बारे में सोच रहे हैं। एक्सपेक्टेशन, इन्हें ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए रखी, बहुत टाइम आपसे मांगा, आज कल परसों मैं बात करूंगा, और बहुत लंबा टाइम आप लोगों का रिश्ता चलता रहा, बट कमिटमेंट नहीं दी, बट फैमिली को नहीं मिलवाया, तो उस इंसान को लग रहा है कि इस इंसान ने आपसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया कि आप इतना टाइम इनका वेट करो, या आप इनके अकॉर्डिंग चलो, तो वो चीज़ें इनको अब समझ में आ रही हैं। दूसरा कंपैरिजन भी बहुत हुआ है, उसका पार्टनर ऐसे, उसका पार्टनर ऐसे, उसका पार्टनर ऐसे, तुम ऐसा क्यों नहीं हो, तुम ऐसा क्यों नहीं हो, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं या तो आपकी तरफ से रही हैं, या इस पर्सन की तरफ से आपके लिए रही हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन पे वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं, ठीक है,
यस, केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि लैक है, अब वो केमिस्ट्री नहीं है, अब वो केमिस्ट्री आपकी तरफ से फील नहीं होती है। कुछ लोगों के लिए इनको ये लगता है कि आप अब कहीं और इंटरेस्टेड हो रहे हो, जैसे कि मैंने कहा कि शुरू में कहीं ना कहीं आपकी एंगेजमेंट या मैरिज हो रही है, या आप अब प्रैक्टिकल हो गए हो थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। अभी प्लेफुलनेस की एनर्जी मैंने बोली थी ना, तो वो चाहते हैं, उनकी इंटेंशन है कि ये फ्लर्ट करो आप इनके साथ, और आप उनके साथ कहीं ना कहीं बने रहो हमेशा हमेशा के लिए, इस रिलेशनशिप को एक चांस दो आप। अगर आपके मन में ये डर है कि ये इंसान को चीट करेगा, तो वो ये कहना चाहते हैं, या वो ये दिमाग में रखना चाह रहे हैं कि आप भी प्यार के लायक हो, आपको बहुत प्यार मिल सकता है, और वो इंसान आपको प्यार ही देने आए हैं। ये कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में है अभी आपके लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये ऐसा ज़रूर है, जो मैंने कहा था, इस इंसान को ये डर है कि आप इस इंसान के साथ नहीं रहोगे और आप चले जाओगे, तो वो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको आपके साथ केमिस्ट्री बिल्ड करनी चाहिए, थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में आना चाहिए, क्योंकि ये प्यार डिजर्व करते हैं और आपको ये रिलाई कर सकते हैं। दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को चांस देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इस सिचुएशन से बिल्कुल कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सब कुछ अभी ऐसे पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब आपने सोच लिया कि नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो हमेशा सेपरेशन ही रहेगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। अगर आपकी लाइफ में आप ये शो कर रहे हो कि आपकी एंगेजमेंट हो गई है, मैरिज हो गई है, या आप किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हो, या आप प्रैक्टिकल हो गए हो, तो वो कहना उनके दिमाग में ये कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता, ठीक है। देन यहाँ पर इमेच्योरिटी से फैसले लेने पर भी कुछ ना कुछ कुछ नहीं होने वाला है ऐसा, ठीक है। एंड अगर चीज़ें स्टक हैं तो ये ज़रूरी नहीं है हमेशा स्टक ही रहेंगी, हमेशा जो है जो अभी हो रहा है वही कंटिन्यू रहेगा, परिवर्तन होता रहता है। तो ये इंसान का राइट नाउ में सोच है। यहाँ पर इनकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग ज़रूर हुई है, और ये चीज़ें इनके मन में तभी आई हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से डर रहे हैं कि आपकी तरफ ये आए तो सही, बट थर्ड पर्सन सिनेरियो है, तो क्या इस चीज़ का आगे जाकर फ्यूचर है या नहीं है, या आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि थर्ड पर्सन सिनेरियो ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स्ड है। तो वो चीज़ इस इंसान के मन में ज़रूर चल रही है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। सो भाई मैंने पहले भी बता दिया, मैंने फर्स्ट कार्ड से बता दिया है, थर्ड पर्सन सिनेरियो है। यहाँ पर ये इंसान चाहते ज़रूर हैं, आपको विश ज़रूर करते हैं आपके लिए, बट कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हो कि दोनों स्थितियों को संभालना चाहेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द चैनल मैसेज यूनिवर्स प्लीज गाइड। चैनल मैसेज है कि उन्हें लगता है कि आप जैसा वाइस इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा है। उनकी लाइफ में जितने सोल्यूशंस आपने दिए हैं ना, जितना उनको आपने बचाया, जितना उनको आपने सपोर्ट किया है, कोई और नहीं कर सकता है। उनको उनकी परेशानियों में से आपने निकाला है, तो वो ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, और आप बहुत हद तक उनको हील किया है आपने, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। थर्ड पर्सन 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेथ। थर्ड पर्सन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, यहाँ पर बहुत चीज़ें हिडन है, यहाँ पर बहुत पछतावे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो मिस्ट्री है, इन लोगों के बीच में ज़्यादा तनाव रहता है, और ये लोगों को दिखाने के लिए बहुत खुश रहते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। फैमिली सिनेरियो, फैमिली 9 ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली को लग रहा है उन्होंने बहुत कोशिश कर ली है, बट आप कुछ सुनने समझने के लिए तैयार हो नहीं, आप चीज़ें हील करने के लिए तैयार हो नहीं, आप आगे बढ़ चुके हो और आप अब इस इंसान की लाइफ में वापस कभी नहीं आओगे, ये फैमिली को लग रहा है। और आउटकम में फैमिली अभी बीती को बीती करके चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहती है, बट यहाँ पर ऐसा है कि कम से कम अभी लगभग 3 महीने इनको उस चीज़ से निकलने में लगेंगे, क्योंकि अभी मैंने कहा है कि वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी में दिख रहे हैं। ओके, गाइडेंस देखते हैं क्या है आपके लिए। इमेजिनेशन, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने कॉन्शियस माइंड को यही फीड करो कि इस पर्सन के साथ आपका सिनेरियो बिल्कुल ठीक हो चुका है, और उस चीज़ को ना फिर चेज मत करते रहो, उस चीज़ के ऊपर फिर ऐसे बैठे मत रहो, फिर सरेंडर मोड पे रहो। जो भी होना है ना वो अपने आप ही होगा, आपके कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। तो आपको रिलीज करना होगा वो कंट्रोल कि आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, अब ये नहीं हुआ, वो नहीं। आपको उस चीज़ को थोड़ा सा भूलना होगा, थोड़ा सा उससे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि भगवान आपको सिखाना भी यही चाह रहे हैं कि डिटैचमेंट प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर ना आपको ये कहा जा रहा है कि अपने
माइंड को ये फीड या अपने माइंड को ये कॉन्शियस माइंड को ये चीज़ें रेगुलर बोलना स्टार्ट कर दो, अगर आप चाह रहे हो तो कि ये पर्सन वापस आ जाए, ठीक है, तो यही बोलो कि मेरे पर्सन वापस आ रहे हैं। बट अगर आप चाह रहे हो कि मैं इससे डिटैच हो जाऊँ, तो लाइन सिर्फ यही बोलनी है, मैं इस इंसान से डिटैच हो रही हूँ, हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड अपना फ्यूचर अगर आप अच्छा सोचना चाहते हो तो अच्छा ही सोचो अपने लिए, ठीक है। राशियां जो यहाँ पर आई हैं, जो मैं बताऊंगी, ये आपके पर्सन की होंगी, ठीक है। टॉरस, स्कॉर्पियो, ओके, पाइसीज, ओके, ये मेजर राशियां यहाँ पर आई हैं, आपकी या पर्सन की हो सकती हैं। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।